देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 5 पार्ट्स हैं। इन सारे के सारे पार्ट्स में जो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन हैं। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, यानी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x आ रहा है उस x की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके सबको इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है, यानी जो x इसमें आया है उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 3 टर्म्स में होता है, एक टर्म, दो, और दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है अगर 3 टर्म्स में होती है तो हम उसके फैक्टर किस तरीके से करते हैं। हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि x² के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसके साथ x नहीं होता, उससे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। x² के साथ में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, 1 की 10 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आती है, माइनस में, तो हम देखते हैं डिफरेंस। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर प्लस में आती तो हम वहाँ पर देखते सम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आई है, माइनस में, तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। अब डिफरेंस किस तरीके से देखना होता है, इस 10 को हमें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 3 हो, यानी x के साथ में जो नंबर लिखा हुआ हो वो हो। तो अगर हम बात करते हैं 5 और 2 की, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ जाता है, और 5 में से 2 माइनस अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। तो ये हमारे काम का है। तो x² को आप ऐसे ही रखो, -3 की जगह कितना रखेंगे आप, 5 और -2 और इनटू में x और -10 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन को चेंज कर दिया करो। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, -5। ठीक है, और फिर ये माइनस का है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, +2 और x, ये वाला x भी तो है तो x की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ पर +2x, और -10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, अब पहले हम इन दो में कॉमन देखेंगे, फिर इन दो में कॉमन देखेंगे। कॉमन जब देखते हैं तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम वाला हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, कम वाला x कौन सा है, ये वाला, तो इसमें से एक x कॉमन आ जाएगा। जो एक x कॉमन आया है उससे इसको डिवाइड करते हुए अंदर लिखेंगे, x की पावर 2 में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा, एक x बचा, -5x में से यहाँ से x कट जाएगा, ये x बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचा, 5 प्लस। अब जब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर, 2 और 10 में कॉमन होता है 2, 2 दोनों को काट सकता है, 2 को भी और 10 को भी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2x में से, यहाँ पर x था, यहाँ पर x नहीं था, तो x कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो 2x में से 2 बाहर आया, यहाँ पर कितना बचा, x, और -2 की 10 में डिवाइड करेंगे, 2 5 10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर आपको दोनों में एक जैसा ब्रैकेट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे मिले हैं तो हमने ऊपर से सब कुछ सही किया है, वरना अगर ये दोनों एक जैसे नहीं मिलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऊपर गलती हमसे हो गई है। ठीक है, तो अब जो दोनों में ये ब्रैकेट आ रहा है, एक इस ब्रैकेट को हम ले लेंगे x-5 को, और बाकी जो बाहर बचे हैं दूसरे ब्रैकेट में, एक तो यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर +2 बचा है, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इक्वल टू में ले लेंगे यहाँ पर 0। अब x-5 ये जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल ले लो, और ये जो x+2 है इसको भी इक्वल टू 0 ले लो। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगी। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5, -2, यही हमारे जो है रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² के साथ में जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसके साथ x नहीं है, उससे करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, तो 2 × -6। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -12 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, अगर माइनस में मल्टीप्लाई आएगी तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर, डिफरेंस।
तो 12 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस x के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 इंटू 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, 4 माइनस 3 कितना आ जाता है हमारे पास, 1। तो ये हमारे काम का है। तो ये 2x² और प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा था। अब हम यहाँ पर 2x² को तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस x की जगह कितना लिख लेंगे हम, x के साथ में 4 माइनस 3 और इंटू में यहाँ पर x आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 ही तो बचा रहेगा, है तो ये यही। माइनस 6 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का 4 ही रहेगा और 4 के साथ आ जाएगा x, तो 4x आ गया, माइनस यहाँ पर -3 के साथ x आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू में 0। अब हम पहले इन दो में कॉमन देखेंगे, फिर इन दो में कॉमन देखेंगे। जब इन दो में कॉमन हम देखेंगे तो 2 और 4 में कॉमन कितना है, 2, क्योंकि 2 दोनों को काट सकता है, 2 को भी और 4 को भी। और x² और x में कॉमन क्या है, x। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो और कम वाला हो। अब जो भी यहाँ पर कॉमन आया उससे उसकी डिवाइड करते हुए अंदर लिखते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, x² में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1x प्लस 2 की डिवाइड 4x में, 2 की डिवाइड 4 में 2 टाइम जाएगी, x यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, x प्लस 2 माइनस, अब 3x और माइनस 6, 3x और माइनस 6 में, 3x और 6 में कॉमन क्या होगा, 3, क्योंकि 3 3 को भी काट सकता है, 6 को भी। 3 यहाँ से जब कॉमन आया है, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। तो अब एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, x। अब अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाले साइन को चेंज करके लिखेंगे। ये माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब अगर दोनों में एक जैसा जो ब्रैकेट होता है, एक तो उसको ले लिया करते हैं हम, x प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो x प्लस 2 ले लेंगे एक तो, और दूसरा ब्रैकेट जो बनेगा, जो बाहर बाहर है ये, इनको मिलाकर, यानी कि 2x और ये -3 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 2 जो है इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, दूसरा ये जो 2x माइनस 3 है इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो -2 आ जाएगी, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आएगा इधर आकर के, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2, 3/2। तो ये जो है इसके रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसके भी रूट्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि सबसे पहले x² के साथ में जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उससे, यानी कि 5 √2 से। अब जब इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देखिए रूट वालों की रूट वालों से होती है, विदाउट रूट वालों की विदाउट रूट वालों से। तो यहाँ पर 5 है बिना रूट के, तो 5 ऐसे ही रहेगा, √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ जाता है। सेम रूट वाले की मल्टीप्लाई, रूट हट जाता है जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बन गया 10। तो अब ये जो 10 बना है ये प्लस का आया है, यहाँ पर प्लस का 10 हमें मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। अब हम 10 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम, अगर मल्टीप्लाई मिलती है हमें प्लस में तो हम देखते हैं, फिर सम माइनस में मिलती है तो डिफरेंस देखते हैं, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में हमने देखा था। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स हम करेंगे, 10 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम कितना होना चाहिए, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 7। ठीक है, तो 5 और 2 की बात अगर हम करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 होते हैं, और 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो 7 आ जाता है। तो ये हमारे काम के हैं। तो यहाँ पर हम √2x² को ऐसे ही रखेंगे, और प्लस में जो 7 है, 7 की जगह कितना आ जाएगा, 5 + 2, और इनटू में कितना x, और प्लस में 5 √2, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब √2x² को तो आप ऐसे ही रख लो, प्लस 5 की x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होता नहीं है, तो 2 प्लस के 2 और x ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू में 0।
अब क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पर हम एक स्टेप और लिखेंगे। अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे लिख लो, प्लस 5x इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर रूट की वजह से दूसरा स्टेप लिख रहे हैं हम, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। प्लस ये जो 2 है यहाँ पर, इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, क्योंकि अंडर रूट टू के अंडर रूट टू से करेंगे तो 2 ही आएगा, इंटू में x और प्लस में 5 अंडर रूट टू और इज इक्वल टू में 0। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, पहले इन दो में कॉमन, फिर इन दो में कॉमन। इन दो में अगर कॉमन देखते हैं तो अंडर रूट टू और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं होता है, मगर एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन क्या होगा, x। तो जब x में कॉमन, ये x कॉमन आ गया तो इससे डिवाइड करते हुए अंदर लिखेंगे तो अंडर रूट टू तो ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचेगा, प्लस 5x में से x कट गया, 5 बचेगा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों में अंडर रूट टू आ रहा है, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, तो अंडर रूट टू जो बाहर लिया हमने वो कॉमन आ गया। तो अगर जब हम उससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट टू एक्स, और प्लस में यहाँ पर 5 अंडर रूट टू तो बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब दोनों में ये ब्रैकेट आ रहा है, दोनों में जो ब्रैकेट दोनों में आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5, एक बार उसको लिख लेंगे और एक बार जो बाहर बच रही हैं टर्म्स उनको लिख लेंगे, यानी कि x और प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5 दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस अंडर रूट टू को इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ से जब अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट टू एक्स की, तो इधर आ जाएगा -5। जब यहाँ से x की फाइनल वैल्यू आएगी तो -5 अपॉन अंडर रूट टू। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे माइनस अंडर रूट टू, तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से पॉसिबल हो पाएंगी, -5 अपॉन अंडर रूट टू और कॉमा माइनस अंडर रूट टू। ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, इसमें पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। अब हमें मालूम है जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 टू ज़ा 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसके अभी अपोन में कुछ नहीं तो इसकी भी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 एक्स आ जाएगा, प्लस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए, ऊपर वालों में तो प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल एक जैसे नहीं है, तो ये 16 एक्स स्क्वायर ऐसी रखेंगे, माइनस 8 एक्स ऐसी रखेंगे, प्लस 1 ऐसी रखेंगे। जब 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर्स हो, जब जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। ये 16 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो दोनों की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आएगी, प्लस में आएगी, प्लस के 16 आ जाएंगे। अब 16 को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे, 16 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका सम, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आई तो सम देखेंगे, जिनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं 4 इंटू 4 की, तो 4 इंटू 4 को करते हैं 16 आता है, और 4 में प्लस 4 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 8। तो हमारे ये काम के हैं। तो 16 एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखो, -4 8 की जगह 4 प्लस 4 लिख देंगे, और इंटू में आ जाएगा x और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब ये 16 एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रखो, ब्रैकेट ओपन जब करेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसके साथ x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी इससे। ये प्लस था तो ये भी -4 और ये भी x और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है। अब आगे जब इसको लेके चलेंगे तो इन दो में कॉमन देखेंगे पहले, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 16 और 4 में कॉमन होता है 4, क्योंकि 4 इन दोनों को काट देता है, एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन होता है x। अब जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करते हुए अंदर लिखेंगे, तो 4 चौक 16 होते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस 4x से पूरा 4x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन, 4 और 1 में कॉमन क्या होता है, 1। x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन x नहीं है, बस खाली 1 कॉमन होगा। जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि 1 की डिवाइड उसमें पूरी पूरी टाइम चली जाती है, तो 4x आ जाएगा यहाँ पर ऐसे ही। दूसरा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस होता तो चेंज नहीं करते, तो माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस करके लिख देते, 1 है तो 1 की डिवाइड 1 में 1 टाइम जाएगी, इक्वल टू में 0। अब आप यहाँ पर ये देखो दोनों में एक जैसा ब्रैकेट आ रहा है,
ये ब्रैकेट मतलब एक जैसा ब्रैकेट ज़रूर आएगा। अगर एक जैसा ब्रैकेट हमें नहीं मिल रहा है इसको सोल्व करने के बाद, तो कुछ ना कुछ हमारी गलती हो गई है, ठीक है। और अगर एक जैसा मिल रहा है ब्रैकेट हमें यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है एक, तो उसको ले लेंगे 4x माइनस वन, उसको कॉमन ले लेंगे। दूसरा 4x माइनस वन जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है उसको ले लिया हमने, और फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर बाहर वाले हैं उनको ले लेंगे। 4x आ रहा है यहाँ पर, माइनस वन आ रहा है, 4x माइनस वन और इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट एक ही जैसे हैं यहाँ पर। बाकी क्या करेंगे हम, अब ये जो 4x माइनस वन है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और इस वाले ब्रैकेट को भी, यानी कि इस 4x माइनस वन को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x ऐसी रहेगा, इधर आकर के ये प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी इधर से भी, क्योंकि दोनों एक ही तरह के ब्रैकेट थे, तो 1/4। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, x इज इक्वल टू 1/4 कोमा 1/4, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो तो इसलिए x की वैल्यू भी यहाँ पर हमें दो ही वैल्यूज़ मिलती हैं हमेशा, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले x² के साथ में जो नंबर है 100, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म से, जो कि कितना है 1 है। दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई भी प्लस में आएगी, तो कितना आ जाएगा 100 आएगा प्लस का। तो अब 100 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका सम, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस आएगा तो हम देखेंगे जो उनका सम होता है वो, तो 100 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका सम 20 हो। तो ये अगर हम देखते हैं तो 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आ जाता है, और 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ जाता है, ठीक है। तो ये 10 प्लस 10 हमारे काम का है। तो अब हम क्या करेंगे, 100x² को ऐसे रखेंगे, माइनस 20 की जगह कितना लिख देंगे, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 और इंटू में x और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। कुछ नहीं करा, बस 20 की जगह 10 प्लस 10 लिखा है। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आगे, जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, -10 के साथ x आ जाएगा, ये वाला प्लस था तो ये भी -10x हो जाएगा, और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब इन दो में कॉमन देखेंगे, तो इन दो में जब कॉमन देखेंगे तो 100 और 10 में कॉमन कितना होगा 10, और x² और x में कॉमन x। तो जो भी यहाँ पर आया उससे इसको डिवाइड करते हुए यहाँ पर लिखेंगे हम। 10 की डिवाइड 100 में कितनी बार जाएगी, 10 टाइम, और x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, माइनस 10 की डिवाइड 10x की डिवाइड 10x में 1 टाइम जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, माइनस 10x और प्लस 1 में कॉमन क्या होगा 1, क्योंकि 1 10 को भी काट सकता है और 1 को भी। तो जो कॉमन यहाँ पर हमारे पास आया है 1, उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतनी टाइम चली जाएगी, तो ये 10x ऐसे ही आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 की डिवाइड 1 में कितनी बार जाएगी, 1 टाइम, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा होगा एक जैसा, पहले हम एक उसको कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1, और एक जो ये बाहर बाहर वाली टर्म्स बच रही हैं इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि 10x और -1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब ये जो 10x और -1 है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे हम, और ये वाला जो 10x -1 है इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब यहाँ से 10x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10। और जब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 10x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/10 और कोमा 1/10, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। इस वीडियो में हमने पाँचों के पाँचों पार्ट जो है इसके सॉल्व कर